पंजोगा चंडीगढ़ नई बस सेवा का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। बस सेवा शुरू होने से लोगों को मिलेगा लाभ। पूर्व सीएम के निशाने पर सुक्खू सरकार का हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना गलत। सीएम पर लगाया गलत आंकड़ा पेश करने का आरोप। हिमाचल सरकार यूएसए से करेगी आयात। प्लम आजू खुमानी के पौधों का करेगी आयात। मंत्री जगत नेगी ने दी जानकारी। नाहन जिला कोष कार्यालय भवन को रेटिंग प्रदान। सभागृह की तरफ से मिला 4 स्टार रेटिंग। हिमाचल में 4 स्टार रेटिंग वाला पहला भवन। और धर्मशाला में एक्सपायरी दवाइयों की बड़ी खेप बरामद। कांगड़ा के शाहपुर लंज रोड से हुई बरामदगी। मामले की जांच में जुटा ड्रग्स विभाग। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हिमाचल प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजोगा में चंडीगढ़ के लिए चलने वाली बस सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पंजोगा हरोली चंडीगढ़ बस सेवा सुबह 4:45 पर पंजोगा से चलेगी और IIT सलोह लॉ कॉलेज बढ़ेड़ा हरोली टाहलीवाल अजौली से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के होशियारपुर से सटा पंजोगा जिला का सीमावर्ती गांव है। पंजोगा निवासियों समेत आसपास के ग्रामीणों और IIT सलोह में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू होने की लंबे अरसे से मांग चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से जहां एक तरफ इन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में उपचार के लिए जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। पंडोगा इंडस्ट्रियल एरिया ये हमने बनाया था। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काफ़ी विवाद किया, लेकिन ये अब अपने जो है पूरी तरह कंप्लीट है और राजा जो हमने पैसा दिया था उसमें भी सेविंग है अभी। और इसको आगे कैसे चलाना है इसको उसके बारे में अब कंसल्टेशंस करेंगे अधिकारियों से। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है 1-2 प्लॉट्स के सिवाय सारा बिक्री हो चुकी है। तो अब कोशिश करेंगे कि इसका फायदा इलाके के लोगों को मिले, इलाके की जनता को मिले। वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कर्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कर्ज का रोना रो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम की श्रीलंका के साथ हिमाचल प्रदेश की तुलना गलत है। ये दहशत का माहौल बनाने वाला बयान है। मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री 4 साल का समय बता रहे हैं। इसके पीछे क्या आधार है, उन्हें ये बताना चाहिए। प्रदेश आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए 4 साल नहीं 40 साल लगेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्ज को लेकर जनता के बीच गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के समय प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज था। एरियल डीए सरकार की देनदारियों को कर्ज में जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी से 2 गुना समय कांग्रेस की सरकार रही है। प्रदेश पर पड़े कर्ज के बोझ के लिए लोन ज्यादा समय शासन करने वाली सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे गले में 300 यूनिट बिजली का फंसा हुआ है, 5 लाख नौकरियों का वादा फंसा हुआ है, जो गारंटी इन्होंने जारी रखी है इलेक्शन के समय में। इनको लग रहा कि जवाब देना मुश्किल होगा और वो संभव हो भी नहीं पाएगा इनसे, मैं आपको बताऊं। और ऐसे में ये इसी बात को लेकर के उन सारी चीजों के लिए सब योजनाओं को बंद करके पैसा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम बाकी सारी वेलफेयर की योजनाओं को बंद करें और वेलफेयर की योजनाओं को बंद करने के बाद अपनी 10 गारंटी को पूरा करने की बात करेंगे। तुम अपने संसाधन कहां से बढ़ सकते हैं इस बात पर बात करिए, लेकिन बंद करके सबका कि किसी की सैलरी बंद कर दी, किसी का पेंशन बंद कर दिया, किसी का प्रमोशन बंद कर दिया, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए,
इन सारी चीजों से जिस प्रकार से एक माहौल वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बागीचों में अब यूएसए के गुठलीदार फलों के पौधे उग सकेंगे। हिमाचल उद्यान विभाग पहली बार यूएसए से प्लम, आजू, खुमानी और बादाम के 56,000 पौधे आयात करने जा रही है। इसी माह पौधों की खेप हिमाचल पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि शिमला जिले के ठियोग, कोटखाई, रामपुर, कुमारसैन और रोहडू समेत कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जैसे अन्य क्षेत्रों में गुठलीदार फलों का उत्पादन होता है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि पौधों को 1 साल के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पौधों में कोई बीमारी तो नहीं है। अगले साल उद्यान विभाग बागवानों को यूएसए से आए पौधे का आवंटन करेगा। पौधों के आयात से पहले उद्यान विभाग के अधिकारी आपूर्ति पूर्व निरीक्षण भी कर चुके हैं। 1 साल क्वारंटाइन अवधि के बाद अगले साल बागवानों को ये पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि इसमें कोई समस्या न आए। जो भी विदेशों से हम पौधे मंगाते हैं वो एकदम से हम जो है किसानों को, बागवानों को नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही जो है उसको फिर आगे फर्दर जो है बागवानों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या खासियत रहेगी? वैरायटी के प्लांट्स हैं, प्लांट मटेरियल जो है, जो रूट स्टॉक है, तो ये जो है एक बार आने के बाद उसका क्वारंटाइन होगा, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कितने पौधे उगाएंगे? जो है पौधे जितने आए हैं अभी हम नर्सरी हमने उगाने की जो है शुरुआत की है। कोई 20 लाख के करीब हम जो है 1 साल के बाद जो है नर्सरी हमारे उपलब्ध होंगे। वही प्लांट्स है जो बाहर से, विदेशों से जो नए रूट स्टॉक्स हैं, नए वैरायटीज है, उसी को हम अपने यहाँ पर नर्सरी में तैयार करके बागवानों को देंगे। नवनिर्मित जिला कोष कार्यालय भवन वाहन को ग्रीन सर्टिफिकेशन एजेंसी सभागृह द्वारा 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जिला कोषागार कार्यालय भवन नाहन नवनिर्माण श्रेणी भवनों में सभागृह द्वारा ग्रीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भवन बन गया है, जिसे 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। इस भवन का लोकार्पण गत वर्ष किया गया था। इस भवन में सोलर पैनलों के माध्यम से कार्यालय कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रेन हार्वेस्टिंग के लिए प्रबंध किए गए हैं। इन्हीं कार्यों को देखते हुए नाहन के ट्रेजरी भवन को भी 4 स्टार रेटिंग दी गई है। एनर्जी सेविंग जो टेक्निक्स हैं वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए, सोलर गीजर्स हो गए, रिसाइकल मटेरियल का यूज़ हो गया, लो फ्लो रेट वाले जो फॉसेट्स हैं उनका यूज़ हो गया, जिससे कि एनर्जी कंजर्व हो सकती है, वाटर कंजर्व हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वो सारी चीज़ें जो डिटो के साथ मिलके हमने यहाँ पर कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की, उसके कारण जो है मैक्सिमम 5 स्टार में से हमें 4 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं शाहपुर के लंज रोड पर मधु के नजदीक एक्सपायरी दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई है, जहां पड़ी हुई बोतल, ट्यूब और टैबलेट इंजेक्शन मिले हैं। ये दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर्ड दवाइयों को नाले में फेंक दिया गया है और आखिर ये खेप किसने फेंकी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक वीरान स्थान पर एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामला सामने आते ही उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल मौके पर भेज दिया। सीएमओ कांगड़ा ने कहा कि ये दवाइयां सरकारी नहीं है और इस संबंध में जांच की जा रही है। हमें भी मेरी नॉलेज में कल शाम को ये मामला आया था कि कहीं बिरान क्षेत्र में जो कुछ दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की वो पाई गई थी। हमने जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हैं मैडम मीनाक्षी, उनको हमने उसको जांच के लिए भेजा है और अभी तक जो मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है वो जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर्ड हैं और वो गवर्नमेंट सप्लाई की नहीं है। वो कहाँ से आई ये जांच का विषय है। हमारी जो टीम है वो घटना स्थल पे है। जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं अगली की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 सालों से कमर्शियल वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। ऐसे में अब टैक्सी चालक इस जीपीएस सिस्टम को हटाने की मांग सरकार से रख रहे हैं। वहीं टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि मार्च माह तक उनकी टैक्सी में लगे जीपीएस सिस्टम को नहीं हटाया गया तो वो मार्च माह में सालाना टैक्स भी नहीं भरेंगे और उनके इस निर्णय के साथ प्रदेश के 90,000 टैक्सी ऑपरेटर शामिल हैं।
ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम को हटाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। ऑपरेटरों का कहना है कि बाहरी राज्यों में जीपीएस सिस्टम जहां 7 से 8 हजार रुपये में लग जाता है, तो उन्हें यहां पर 15,000 रुपये तक के सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं, जबकि इसका सालाना रिचार्ज भी 4500 रुपये है। क्या डिमांडें रखेंगे सर? मिल के तो आए हैं ऊपर सुखविंदर सुक्खू जी के साथ मनाली में हम मिले हैं और वहां पे उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो है हटाया जाएगा। तो ये हटना चाहिए। जब ये ओपीएस लागू कर दिया तो इसमें हटाने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? अब 13 कंपनियां थी, इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई थी पिछली सरकार ने, वो भागे हैं। अब जो इस वक्त तो हम अभी 10% ही लोगों के कागज जो है वो ड्यू है। अब मार्च में तो मैक्सिमम जो है वो हो जाएंगे, फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो फ्लड आ जाएगा और हाहाकार मच जाएगी, लेकिन हम नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। प्रदेश में इस वक्त टैक्सी चालक जो टैक्सी उद्योग में जो जुड़े हुए हैं 90,000 के लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 4,000 के लोग टैक्सी ऑपरेटर हैं और जो यहाँ पर पर्यटन का जो मेन व्यवसाय है उसी में हमारा इसे चलता है। लेकिन जो जीपीएस का जो सिस्टम हमारे को दिया गया है, सरकार ने जो हमारे पर थोपा गया है, तो ये इसके बगैर हमारी ना पासिंग हो रही है, ना कागज बन रहे हैं और दिक्कत आ रही है। और इसका जो रिचार्ज भी है बहुत महंगा है और सिर्फ एक कंपनी इस टाइम ब्लैक बॉक्स काम कर रही है और उसकी मोनोपोली पूरी चली है। सरकार ने इसके बारे में हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बारे में हमारे से कुछ भी अभी तक हमारे को उसमें राहत नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाबा भूतनाथ मंदिर में देश के अलग अलग स्वरूपों में बाबा भूतनाथ का मक्खन से श्रृंगार किया जाता है। इसी कड़ी में आज बाबा भूतनाथ का अरुणाचलेश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया। आपको बता दें कि देवानंद सरस्वती ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में कई हजारों वर्षों के लिए अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्निस्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है। तो बहुत प्राचीन और भगवान शंकर का अब तो लाखों साल का इतिहास है, प्राचीनतम। तो ऐसा श्रृंगार आज बाबा भूतनाथ जी का किया है कि जिससे सभी मंडीवासी और सभी भक्त गणों को बाबा भूतनाथ जी का और अरुणाचलेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।